मध्य प्रदेश की दो विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हीं में से एक हैं लोक कला के गहरे जानकार डॉक्टर कपिल तिवारी जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। सर, किस तरह की जो अवार्ड है, निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है, किस तरह से देखते हैं? मैं इसी रूप में देखता हूं कि हमारे देश में हमारे लोक समाज, लोक संस्कृति, लोक कला और लोक सर्जना का सम्मान जैसा लग रहा है मुझे। इसका स्पेस बढ़ रहा है। हमारा देश अपनी पारंपरिक कलाओं को समझने में रुचि ले रहा है, कलाकारों को पहचान पा रहा है और ये तो एक आरंभ जैसा है। वो तो कलाकार तो हमारे देश में हजारों हैं वैसे, मतलब जो सचमुच में सम्मान के लायक हैं। मैं तो ये मानता हूं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उनको कुछ सिखा पाता, लेकिन उनके जीवन में और उनकी रचना में निश्चित रूप से ऐसा कुछ था जिसने मुझे बदला, मेरा जीवन बदला, मेरी दृष्टि बदली, मेरी समझ को भी बदला। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नहीं, वो एक पूरी परंपरा सम्मानित हुई है। सर, काफी लंबी यात्रा रही है अगर देखा जाए तो जी। किस तरह से पूरी यात्रा को आप देखते हैं? इस यात्रा को आप ऐसा समझिए कि एक अनजान आदमी की तरह शुरू हुई यात्रा थी, क्योंकि हमारे देश की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में हमारी पारंपरिक संस्कृति और जनजातियों और लोक समाजों के बारे में कोई भी जानकारी शामिल ही नहीं की गई। तो एक अर्थ में हम लोग उससे बिल्कुल ही वंचित थे। मैं भी इसी तरह का आदमी था। जब इसमें काम करने यहाँ आदिवासी लोक कला अकादमी में मैं आया तो मेरे सामने सवाल यही था कि जिस जीवन को हम जानते ही नहीं है उसमें काम शुरू करना है, तो उसकी चुनौतियां बहुत बड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे मतलब मैंने समझना शुरू किया। मैं एक बात आपको बताऊं, उन लोगों से प्रेम करना शुरू करिए और दरअसल एक ग्रंथ की तरह आपके सामने वे खुलना शुरू हो जाते हैं। वो सारा जीवन भी ऐसा ही है। उस जीवन को समझने के लिए सच्चाई के साथ केवल जाइए और वो अपने सारे रहस्य आपके सामने रख देता है। इतने सहज हैं, इतने सच्चे हैं और इतने प्रतिभाशाली हैं और सबसे बड़ी बात इतने विनयी हैं कि कभी अपने ज्ञान का, अपनी सर्जना का, अपने जानने का अहंकार नहीं करते। तो उनके साथ काम करके मतलब ऐसा लगता है जैसे जीवन सार्थक हो गया। सर, जब इस तरह के अवार्ड मिलते हैं, सम्मान मिलता है, तो निश्चित रूप से एक ऊर्जा और ज्यादा मिलती है और आगे काम करने की और इच्छा बढ़ती है। आगे की क्या रणनीति है आपकी? दरअसल मैं तो सोचता हूं कि इस क्षेत्र में मुझे जो कुछ भी करना था मैं अपनी पारी खेल चुका, लेकिन मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि आने वाली जो हमारी युवा जनरेशन है उसके लिए एक बड़ा आधार बनाया मिलेगा। उनके लिए भटकना नहीं होगा, रास्ते बने हुए हैं। हम तो ऐसे लोगों में से थे जिनको अपना रास्ता बनाना भी था और उन रास्तों पे चलना भी था। तो निश्चित रूप से ये सम्मान जो मिला है वो सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है। ईटीवी भारत के लिए ब्रजेन पटेरिया, भोपाल।